हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लाइव, हमारे लाइव, मेरे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे प्यारे लीडर्स, हमारे प्यारे ऑफिशियल साथी लोग एंड हमारे सभी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स। आज हमारे वीडियो का 14th डे है। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत प्यारा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में आप लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी से सुने होंगे। वो यही है कि पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। हम सभी लोग सुने होंगे आई थिंक। इसके साथ कुछ और चीज़ हम आपको बताएंगे जो हमने अपने जीवन में सुना था और जिसको इम्प्लीमेंट करके जीवन में आज जो भी जहाँ तक हम आए हैं वो यही है कि पास्ट को भूल जाओ, लेकिन पास्ट में जो सीख हमको मिला है, जो जीवन का पॉजिटिव अनुभव या नेगेटिव अनुभव हुआ कि ये करने से ये होता है और ये करने से ये अच्छा होता है, जो पॉजिटिव अनुभव मिला है, वो सीख जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, वो आप कभी ना भूलें, क्यों वो हमारे जीवन में काम पे लगने वाला है। क्लियर? ऐसा ना हो कि जीवन में वही गलतियां दोबारा बार बार कभी हो। इसीलिए पास्ट में जो भी कुछ हमने अच्छा चीज को सीखा उसको कभी ना भूले, वो जीवन में इंप्लीमेंट करें आने वाले समय के लिए, अभी और आने वाले समय में। जो गलती हमने जाना ये करने से ये गलतियां होता है तो उसको ना दोहराए। पास्ट में ये दोनों चीज मिलता है, जो अच्छा मिला उसको इंप्लीमेंट करो और आगे भी इंप्लीमेंट करते रहो, और जो गलती मिला उसको कभी ना दोहराए। यह हमने पास्ट से सीखना है। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा हूं जो प्रेजेंट में रहकर भी पास्ट के अच्छे पलों को बहुत याद करते हैं। अच्छी बात है, अच्छा पल याद करना कौन सा बुरा बात है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन पास्ट के अच्छे पल को याद करते करते प्रेजेंट को दोष देते रहते हैं। पहले तो ऐसा था, आज तो ऐसा है ही नहीं। पहले तो ये मिलता था, अब तो है ही नहीं। पहले हमारा रिश्ता कितना अच्छा था, अब तो है ही नहीं। पहले हमारा घर तो ऐसा था, अब तो है ही नहीं। अरे यार, पहले क्या अच्छा था जो आज नहीं है, इससे आप सीख सकते हो। अगर इससे आप दुखी आत्मा .com बनकर घूमते रहेंगे कि अरे पहले ये था अब नहीं है बोल के प्रेजेंट को बार बार दोष देते रहोगे, तो प्रेजेंट तो बिगड़ ही रहा है। और प्रेजेंट की जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, इसके कारण फ्यूचर भी बिगड़ने वाला है। इसीलिए पास्ट की अच्छी चीजों को याद करते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण प्रेजेंट पे उसका नेगेटिव असर नहीं होनी चाहिए। ये बातों का भी ध्यान जरूर रखें। ये हुआ एक बात। उसके बाद एक बहुत बढ़िया बात है, मैंने अपनी प्रोफेशनल फील्ड से डायरेक्टली लिंक करके बताता हूँ। मैंने मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को मिला भी हूँ और आजकल भी मिलते रहता हूँ, जो लोग कहीं ना कहीं, जैसे हमारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डियर लाइफ है, हम इसमें काम करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी क्राइटेरिया मेंटेन करते हैं, 4-5 लोग मेंटेन करते हैं कि बड़ा टीम बनाते हैं, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाते हैं और काम करते हुए बहुत अच्छे अच्छे सपने अपने पूरे करते हैं, लाखों लाखों में इनकम करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया सेट करके काम कर रहे हैं, वो भी हजार हजार रुपये में बढ़िया कमा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीजों को समझ चुका है और उसका मन में एक 100% भरोसा है कि मैं भी ऐसा कुछ बनने वाला हूं, तो वो भी अपनी बढ़िया लेवल पे तैयारी करके काम कर रहा है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा हूं जीवन में, जो इस समय पे वो ओनली पास्ट को याद करते हैं। कि मान लो वो डियर लाइफ में काम कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है, लेकिन वो पास्ट को याद करता है कि पास्ट में उसके जो दोस्त थे, कोई नौकरी में था, तो वो सोचता है कि मैं भी, हम लोग साथ में नौकरी करते थे, लेकिन आज मेरा कुछ खास डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन मेरा वो दोस्त आज एक के 50,000 60,000 कमाने लगा है, या 70,000 80,000 कमा रहा है जॉब में या कोई और जगह पे। अगर मैं वहां पे होता तो शायद मैं भी आज उतना कमाता, लेकिन आज मेरे पास 8-10 हजार भी इनकम नहीं है, सोचता है। सोचिए तो ये कितनी गलत बात है। क्या उसको ये सोचने से सॉल्यूशन हो जाएगा? ये सोचने का मतलब यही हुआ ना कि वो अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहा है और इंडस्ट्री को कमजोर समझ रहा है। कई ऐसे लोग हमने भी देखा है जो पढ़ाई करते 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 करते, जब एक समय तक पढ़ाई किया, उसके बाद वो अपनी इस कंपनी में जुड़ा और काम कर रहा है, इस इंडस्ट्री में जुड़ा और काम कर रहा है। और वो एक बार कुछ समय तक काम करके, 2-4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल काम करके वो सोचता है कि अरे यार, मेरा वो दोस्त लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी करते करते वो लोग को इतना अच्छा नौकरी मिल गया
कि उनका ऐसा लाइफ सेट हो गया, उनको तो बहुत अच्छा इज्जत मिलता है क्योंकि वो इतना अच्छा डिग्री उसके पास है, मेरे पास तो वो नहीं है, तो मेरा तो लाइफ बेकार हो गया बोल के बड़ा दुखी बनता रहता है। आप मुझे बताइए, पास्ट में आपने बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाया, या जो भी पढ़ाई आपने छोड़ दिया, अब आप क्या करोगे? आप अगेन पढ़ाई करना है, करो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन उसके कारण प्रेजेंट में जो आपको एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन इंडस्ट्री मिले, उसको लेकर आप नेगेटिव एनर्जी क्यों अपने माइंड में क्रिएट करते हो? पास्ट का अगर जॉब आपको बहुत पसंद था, आपने छोड़ दिया है, एक तो अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा गलत फैसला लिया, तो सबसे बड़ा बात है कि आप अभी गलत फैसला ले रहे हो या गलत सोच रहे हो, है ना? कि अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसे, मेरे दोस्त लोग तो अच्छे अच्छे जगह पे पहुंच गए, या मेरे घर परिवार में पड़ोसी वाले तो अच्छे अच्छे जगह पहुंच गए, मैं तो नहीं पहुंच पाया अभी तक। एक बात बताओ, आप एक ऐसा जिंदगी में एक इतना महत्वपूर्ण स्टेप लिया जो हर कोई नहीं लेता है। पूरे 90% लोग, हम हमेशा देखें, भीड़ हमेशा ऐसा जगह पे जाता है जो बहुत ऑर्डिनरी रास्ता होता है। भीड़ वहां है, भीड़ वहां नहीं जाता है जब कोई कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है, वहां भीड़ इकट्ठा नहीं, ज्यादा नहीं दिखता है पहले, बट बाद में वहीं दिखता है। जैसे मोबाइल के शुरू हुआ था, हर कोई मोबाइल इस्तेमाल करता था क्या? आज जितने यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना। जब कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह आया, तब क्या हर कोई इस्तेमाल करता था? नहीं करता था ना। टेलीविजन हर कोई इस्तेमाल करता था क्या? नहीं करता था ना। हर चीज में यही होता है, जब भी कोई बहुत बड़ी परिवर्तन आता है तो इनिशियली वो परिवर्तन में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। ज्यादा लोग नहीं है इसका मतलब आप ये मत समझो कि जहां ज्यादा लोग है वही सही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मीडिया घुमाते रहता है हर जगह, है ना। आप समझदार बनो, एक बात अपने दिल से पूछो। डायरेक्ट सेलिंग अगर हम अपने जीवन में डायरेक्ट सेलिंग से नहीं जुड़ते, सबसे बड़ी बात, कभी हमारी सोच बड़ा हो पाता। एक बार अपनी दोस्त से जाके बात करो तो, जो आज उस नौकरी में है जिस नौकरी में आप छोड़कर आ गए थे, या जो पढ़ाई में है वो आपने वो पढ़ाई छोड़कर आ गए थे, एक बार उनसे जाकर पूछो तो कि भाई तेरा आने वाला समय की सपना क्या है, क्या बनना चाहता है, कितनी कमाना चाहता है, क्या तेरे सब सपना है, बता तो। जहां वो 20, 25, 50 हजार तक का बात करेगा, वहां आपके सपने अभी कहीं लाखों में पहुंच चुका है। सपना आपका कितना बड़ा है, इतने बड़े सपने आपका ग्रोथ हुआ है। आज वो लोग सोच रहे हैं कि अपनी खुद की कमाई, अपनी परिवार को और अपनी बीवी बच्चे के बारे में। एक बार आप अपने आप से पूछो तो, विदाउट डियर लाइफ हमने कब कब सोच पाया था कि जीवन में हम हजारों लाखों लोगों के लिए करेंगे? सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री के कारण, एक इतनी प्यारा सा इंडस्ट्री है कि जिसके कारण हम लोगों के लिए करना मजबूर हो गए। अब डियर लाइफ मिलने के बाद ऐसा लगने लगता है कि जीवन में अगर कुछ करना है तो कुछ दूसरे के लिए करो, दूसरे के चेहरे पे वो खुशियां ला के रखो, दूसरे के सपने पूरा करो, दूसरे के परिवार का हेल्थ अच्छा करो। आप जितने सुबह से रात तक दूसरों की चिंता करते हो, सोचते हो दूसरे के अच्छे करने के लिए, एक बार आप उस दोस्त से जाकर पूछो तो, क्या है उनके पास वो चीज? नहीं है। आपका सोच कितना आगे आ चुका है। सोच में तो ऐसा लगता है कि आसमान और जमीन के अंतर है। आज वो सोचते हैं 15,000, 20,000, 40,000, लेकिन आप सोचते हो, आप बोल रहे हो मेरा तो अभी 15,000 ही नहीं आ रहा है, भले मेरा लाखों का सपना है। भाई लाखों को आपने मेंटली अचीव किया, कितनी बड़ी बात है। वो 15, 20,000, 40,000 कमाने के लिए उसके लिए अपनी जीवन में कहीं पढ़ाई किया, उसके लिए इंटरव्यू दिया, बहुत मेहनत किया। आपने भी पढ़ाई किया, मेहनत किया, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो नहीं किया था ना, वो तो नौकरी के लिए किया था। अब तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी सफलता पाने के लिए कुछ साल तो दो 3 साल 4 साल दो तो सही। कोई बोलेगा अगर 2, 3, 4 साल में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा क्यों सोच सकते हो? 20, 20 साल पढ़ाई करते हो, कभी नहीं सोचते हो अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा, ये सोच के तो पढ़ाई नहीं करते हो ना। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये डियर लाइफ में नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सवाल करके आप सोच के क्यों आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? अच्छा क्यों नहीं होगा डायरेक्ट सेलिंग? आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, फाइनेंशियल क्रांतिकारी परिवर्तन है, आर्थिक क्रांतिकारी परिवर्तन। आज पूरी दुनिया में बेरोजगारी का भी एक बहुत बड़ी समस्या, और इंडिया सबसे ज्यादा में है। इस बेरोजगारी की समस्या कई सालों से चल रहा है, कहीं पॉलिटिकल पार्टी आता है हम ये समस्या दूर करेंगे, आज तक कोई कर पाया ना कभी कर पाएगा, आपको लग रहा है?
सरकार का हर एक एक डिपार्टमेंट प्राइवेट होते जा रहा है, क्या समस्या खत्म होगा? तो क्या नौकरी मिलेगा? बेरोजगार तो दिन बर दिन और बढ़ता रहेगा। इस बेरोजगारी का जो बड़ा सा समस्या है, इस समस्या का सबसे बढ़िया और माइंड ब्लोइंग समाधान नहीं लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि हर जगह रोजगार करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल बहुत बड़ा बैकअप होनी चाहिए, नहीं तो पढ़ाई बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो आपकी फैमिली बहुत बढ़िया ठीक ठाक होनी चाहिए, नहीं तो आपकी बहुत अच्छी ऊपर तक पकड़ होनी चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाते हो। या तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी टैलेंट हो, या आप बहुत बढ़िया सुपर डुपर खाना पकाते हो जिससे आप फेमस हो गए, या बहुत बढ़िया गाना गाते हो उससे आप फेमस हो गए, या तो आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी टैलेंट हो। अगर आपके पास ये सब चीज नहीं है, फिनेंशियल बैकअप स्ट्रांग नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो, ऊपर में पकड़ आपकी अच्छी नहीं है, स्पेशल क्वालिटी आप में नहीं है, तो ऐसे लोग तो बहुत कम प्रतिशत मिलते हैं ये सारी सुविधा रहते हुए। बाकी बाकी तो 80-90% आम जनता